अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे गए हाथ से। एक दुआ है जो हमेशा मांगा करें नमाज के अंदर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो दीन है ये मेरी नस्लों में बाकी रहे। हम लोग जो खुसूसन मुल्क से बाहर आ जाते हैं काम करने के लिए, पहली नस्ल के अंदर हमारी ज़ुबान चली जाती है। आप बच्चे से उर्दू में बात करते हैं, जवाब आपको अंग्रेज़ी में मिलता है। दूसरी नस्ल तक पहुँचते तक इक़दार, वैल्यूज़, कल्चर, खाना सब चले जाता है। बच्चे अमेरिकन फ़ूड खाते हैं, पाकिस्तानी फ़ूड में उनको बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। ईद पे गले नहीं मिलते, आपके जोक नहीं समझते, आपके अशार नहीं समझते। और तीसरी नस्ल तक दीन चले जाता है। हम डेटा जमा करते हैं, अभी कुछ पाकिस्तानियों का डेटा जमा किया तो उसको देख के उन पाकिस्तानियों का जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, हमने कहा कुछ मार्केटिंग करनी है। तो उनके नाम थे आयशा डोलिंगो, अब्दुल जब्बार जोज़फ़, सलमान कानपुर, सलमान मिथरा। अजीब व गरीब किस्म के नाम थे कि एक नाम का पार्ट बिल्कुल लगता है कि मुसलमान का नाम के पार्ट से लगता है कि वो हिंदू है, ईसाई है या यहूदी या कुछ और है। तो 2-3 नस्लों में चेंज हो जाते हैं। तो अब तो इतना फास्ट दौर हो गया है कि पहली के बाद दूसरी नस्ल पे दीन निकल जाता है। अगर आपने बच्चों पे काम नहीं किया, अगर आपने बच्चों के लिए दुआ नहीं की और एक जानबूझ के समझते हुए एक एफ़र्ट नहीं की बच्चों को दीन बचाने के लिए, तो बच्चे आपके हाथ से चले जाएंगे। यकीन जानिए आपके इंतकाल के बाद ये लोग आपके ऊपर कुरान शरीफ नहीं बख्शवा रहे होंगे, घर पे आके नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे कि बाप के जाने का गम गलत किया जा सके या माँ के जाने का गम मिटाया जा सके। बच्चों को अल्लाह से रोशनास कराएं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको अल्लाह की मोहब्बत के बारे में बताना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत परवान चढ़ानी चाहिए, जवानी के अंदर डराना चाहिए। ये खौफ और रिजा दोनों चीज़ें हमारे माशरे में उल्टा होता है। बचपन में बच्चे को हम दे देते हैं किताब पढ़ने के लिए, मौत का मंजर, मरने के बाद क्या होगा, उसका पूरा बचपना ट्रॉमेटाइज गुजर जाता है कि ये भी डर है, ये भी डर है, ये भी डर, वो सिर्फ डरता ही डरता रहता है। और जब जवानी आती है, जब उसमें जोश आता है, जब उसमें ताकत आती है कि जो चाहे वो कर सकता है, पहाड़ से टकरा सकता है, वो इन तमाम चीज़ों को भूल जाता है, बोलता है जो होगी देखी जाएगी, जो काम करना है करें। बचपन के अंदर बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत देनी चाहिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सिखानी चाहिए, सीरत नबी पढ़ानी चाहिए, दीन से शगफ़, दीन से उनसियत और मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। जवानी के अंदर फिर डराने वाली चीज़ें बड़ी काम आती हैं, हम ये उल्टा काम कर रहे होते हैं। तो बच्चों के ऊपर काम कीजिए, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रोशनास कराएँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराएँ, दीन से रोशनास कराएँ, दीन की इल्लत समझाने की कोशिश करें। उसके लिए आपको ख़ुद भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बच्चों के ऊपर ये कॉशियसली एफ़र्ट नहीं की तो बच्चे आपके हाथ से ऑलरेडी जा चुके हैं। आप जितनी चाहे कोशिश कर लें, और ये रोज़ देखने में आ रहा है, और अमेरिका क्या और पाकिस्तान क्या और इंडिया क्या, हर जगह यही हो रहा है। तो छोटा सा रिमाइंडर था आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि बच्चों को अपने साथ नमाज़ पढ़ाएं, बच्चों को दीन की तरफ लेकर आएँ, बच्चों को मस्जिद लेकर जाएं। अगर आपके बच्चे दिन में एक बार भी मस्जिद नहीं जाते तो समझ लीजिए कि बच्चे आपके हाथ से निकल गए हैं। बच्चे जुम्मा भी नहीं पढ़ते तो समझ लें कि वो उनको निकले हुए अरसा हो चुका है और आपको इस बात की रियलाइजेशन नहीं हो रही। आप हर चीज़ में फ़िक्र करते हैं, दुनिया में फ़िक्र करते हैं, पढ़ाई में फ़िक्र करते हैं, ग्रेड्स और मार्क्स में फ़िक्र करते हैं, दूसरी जगह भेजने में फ़िक्र करते हैं, रिश्तेदारों की फ़िक्र करते हैं, उनके कपड़े लत्ते की फ़िक्र करते हैं, खाने पीने की फ़िक्र करते हैं। तो दीन क्या इतनी ज़्यादा गैर अहम चीज़ हो गई है जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हैं। आज थोड़ा टाइम निकाल कर सोचिएगा ज़रूर कि हम अपनी आगे वाली नस्लों में, आने वाली नस्लों में इस दीन को किस तरीके से बाकी रख सकते हैं। मैं बढ़ाने की और वलीउल्लाह बनाने की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि बाकी भी रख सकेंगे या नहीं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।